नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं। वैसे तो मैं सभी तरह के वीडियो हमेशा लाऊंगा, लेकिन आप लोग की जो सबसे ज़्यादा फरमाइश थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर आप ट्रांसलेशन वाली वीडियो डेली लाया करें, तो वैसे ही करूँगा, ये वीडियो भी लाऊंगा और अदर वीडियो तो हमेशा लाते ही रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल, इसे मैं जूम कर दूंगा, एक बार पढ़ूंगा तो क्या अभी इस टाइप से लंबा है ना, यहाँ पे इसलिए भी जूम नहीं करूंगा, अभी ऐसे पढ़ दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, आपको जूम करके मैं अच्छे से ट्रांसलेशन करके भी दिखाऊंगा, हो सके तो अभी जूम कर दूंगा। तो ये जो है इसका टाइटल है द बलून। बलून यानी आप सभी को पता है गुब्बारा, ठीक है। इसके ऊपर स्टोरी है, तो जैसे सबको बोलते हैं सबसे पहले सर आप इसे पढ़ के सुना दे, रीड करके सुना दे, क्योंकि रीडिंग भी हो जाती है साथ ही साथ, और छोटी स्टोरी है, ट्रांसलेशन तो जल्दी से हो ही जाएगा, तो रीडिंग भी करवा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए जूम मैंने कर दिया, अच्छे से दिख रहा होगा। द बलून। Once there lived a little boy named Karan. He was very fond of playing with gas-filled balloons. One day, he was playing with his friends. They had a bet. Each of them claimed that his balloon would go the highest in the sky at a given signal. Each of them let go of his balloon. All the balloons started going up in the sky. But Karan was disappointed to see that his balloon did not go the highest. On the third day, the children were playing the same game. But Karan was confused. He didn't know what color of balloon to purchase. He approached the balloon seller. Unable to decide, Karan asked the balloon seller, "Tell me please, which balloon will go the highest in the sky?" The balloon seller smiled at Karan and said, "My dear child, it is not the color of the balloon that decides how high it will go in the sky. What matters the most is what the balloon had inside it." ठीक है, अभी नहीं दिख रहा होगा, जब ट्रांसलेशन करूंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि मोबाइल में देख के पढ़ रहा हूँ तो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। द बलून सेलर देन गेव करन द बलून दैट हैड मोर गैस देन द अदर बलून्स। दैट डे करन वॉन द गेम एंड केम होम विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, अब इसका मोरल भी देख लीजिए। हाउ हाई अ पर्सन विल राइज इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन हिज कास्ट, color or creed, but on his thoughts, confidence, values and character। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। एक बार लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। द बलून गुब्बारा। वंस एक बार, देयर लिव्ड। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ देयर का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे, जैसे हम बोलेंगे ना वंस लिव्ड अ लिटिल बॉय, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है बोलने के लिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, देयर का यूज़ करते हैं। इसे पढ़ते नहीं है कि वहाँ या कहीं एक लड़का रहता है, ऐसे नहीं, देयर को पढ़ना नहीं है, लेकिन यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस प्रकार से होता है, जहाँ सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। देयर के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ये समझाना जरूरी था। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर आप देयर को नहीं पढ़ते हो, देयर को छोड़ देते हो, तो यही है, सब्जेक्ट ना होने पर हम देयर लगा देते हैं, कहीं पे इट का यूज़ कर देते हैं। वंस देयर लिव्ड, एक बार रहता था, लिव्ड यानी रहता था, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, नेम्ड यानी जिसका नाम था करण। क्लियर हो गया, एक बार एक करण नाम का छोटा लड़का रहता था, ऐसे बोल सकते हो, या फिर एक बार एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम करण था। अब जैसे भी बोलो मीनिंग वही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में आपको जो आपकी वोकैब पावर होती है ना, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, शब्दावली, ये जैसे इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग, तो आपका ट्रांसलेशन इजी होते हैं। अब ये सब आप कैसे बोलोगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो यही सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये सब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि एक करण नाम का लड़का रहता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ही वॉज, वह था, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड ऑफ, अब ये फाउंड नहीं है, फाउंड यानी होता है खोजना। ठीक है, ये है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। वह बहुत शौकीन था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब वह बहुत शौकीन था। प्लेइंग विद गैस, प्लेइंग यानी खेलना,
ठीक है, प्लेइंग यानी क्या होता है, खेलना। विद गैस, विथ यानी से, गैस फिल्ड बलून्स, गैस आप सभी को पता है, फील्ड यानी भरा हुआ, बलून्स यानी गुब्बारे। अब आपको ट्रांसलेशन बताता हूं। वह बहुत शौकीन था गैस से भरा हुआ गुब्बारे को खेलने में, ठीक है, खेलने के लिए वो क्या था, बहुत ज्यादा शौकीन था। फिर देखिए, वन डे, एक दिन, ही वॉज प्लेइंग। अब आप बताइए कौन सा टेंस के यूज हुआ है, ही वॉज प्लेइंग। आपको कल की स्टोरी में जो आप सुने होंगे, आप जानते हैं कि जहां पर भी वॉज या वर है और साथ में कोई भी प्ले है, डांस है, आपको बताया था गो है, उसमें एनजी जुड़ा हुआ है, प्लेइंग, गोइंग, और डांसिंग है, उसके बाद ईटिंग है, स्विमिंग है, कुछ भी है, क्रिया है, वर्ब है, उसमें एनजी जुड़ा हुआ है वॉज या वर के साथ, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, जहां पे हम कैसे बोलते हैं, रहा था, रही थी। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। अब ही है लड़का इसलिए खेल रहा था। अब यही होता सी वॉज प्लेइंग, तो वह खेल रही थी, ऐसे। ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। इस प्रकार से कितना सारा बन सकता है, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग यानी वह खेल रहा था, वो लड़का खेल रहा था। विथ हिज फ्रेंड, विथ यानी साथ में, ठीक है, यहाँ पर विथ यानी से, यहाँ पे विथ यानी साथ। आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे हम अंदाजा लगाते हैं, उससे पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड है जिसकी डबल डबल मीनिंग निकलती है। जैसे मैंने बोला ही यानी वह भी होता है, ही यानी उसने भी होता है। इसी प्रकार से हु यानी कौन भी होता है, हु यानी जो भी होता है। इसी प्रकार से दैट का भी अलग अलग यूज होता है। बहुत सारे वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन आगे के सेंटेंस को पढ़ने से हमें समझ आ जाता है कि इसे हमें क्या बोलना है। आगे बहुत सारे आने वाले आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। फ्रेंड्स, फ्रेंड ने लिखा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। हिज यानी उसके, वह उसके दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब स्टोरी तो हम क्या बोल रहे हैं, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, ऐसे। दे हैड अ बेट, दे हैड अ बेट। अब हेड यानी वैसे क्या होता है, हेड का यूज हम क्या करते हैं, ऐसे तो चुका था, चुकी थी में यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हम बोलते हैं ना उसने क्या लगाई थी, बैट लगाई थी। बैट, ये बैट है, बैट नहीं है। जैसे BAT बैट यानी बल्ला होता है, क्रिकेट का बल्ला, ये बैट है। और बैट यानी क्या होता है, शर्त लगाना। दे हैड अ बैट, उनमें शर्त लगी थी, इसका मतलब ये होगा, दे हैड अ बैट, उनमें शर्त लगी थी। क्या शर्त लगी थी, देखिए, ईच ऑफ देम क्लेम, ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक, उनमें से हर एक यानी हर एक एक जो भी हैं, लड़के हैं, जो भी दोस्त हैं। क्लेम्ड, क्लेम यानी दावा करेगा। क्या दावा करेगा, दैट यानी की, अभी बताया ना, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है। एक एक जो लड़के हैं वो क्या करेगा, दावा करेगा कि हिज बलून वुड गो द हाईएस्ट इन द स्काई। हिज बलून, उसका जो बलून है, उसका गुब्बारा, वुड गो। अब वुड का यूज क्यों किए, देखिए, विल यानी होता है गा गी गे, जाएगा, तो हम प्रेजेंट टेंस में विल का यूज करते हैं। लेकिन स्टोरी क्योंकि पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में हम बोल रहे हैं जिसका बलून जाएगा, तो हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। विल की जगह वुड का यूज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। यदि हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं कि मैं खाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल ईट, मैं खाऊंगा। लेकिन यदि उसी को पास्ट टेंस में बोलता मैं, तो वहां पे मैं वुड का यूज करता कि मैं खाऊंगा। स्टोरी में मैं बोल रहा हूँ पास्ट टेंस में कि मैंने उस दिन बोला था कि मैं खाऊंगा, तो वहां पे वुड का यूज करूंगा। समझ आया होगा तो अच्छी बात है, प्लीज लाइक कर देंगे। क्लियर हो गया। तो कोई भी दावा करेगा कि हिज बलून वुड गो द हाईएस्ट, जिसका बलून जाएगा, वुड यानी जाएगा, गो द हाईएस्ट, गो यानी जाना, वही जाएगा, द हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, इन द स्काई, इन यानी में, द स्काई यानी आसमान, ठीक है, जिसका बलून सबसे ऊपर आसमान में जाएगा, ठीक है। स्काई यानी आसमान होता है, और बहुत से लोग बोलते हैं स्काई यानी बादल, जो कि गलत है। क्लाउड यानी बादल होता है, ठीक है। क्लाउड यानी बादल, जो भाप काला सफेद दिखता है वो बादल है। स्काई यानी नीला नीला आसमान, जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, वो स्काई होता है, ठीक है। हाईएस्ट इन द स्काई, जिसका बलून सबसे ऊपर आसमान में जाएगा, एट अ गिवन सिग्नल, जैसे ही सिग्नल दिया गया, ठीक है, गिवन यानी दिया गया, जैसे ही सिग्नल दिया गया, ईच ऑफ देम यानी उनमें से एक, हर एक, ईच ऑफ देम यानी उनमें से हर एक, लेट गो ऑफ हिज बलून, लेट गो यानी चला गया, ऑफ हिज बलून यानी अपने बलून के साथ चला गया, निकल गया, लेट गो यानी चले आना, ठीक है। अपने बलून को लेकर चले गया, चले गए, बहुत लोग हैं इसलिए। ऑल द बलून स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई, ऑल द बलून, सभी गुब्बारे, ऑल यानी सभी, बलून यानी गुब्बारे, स्टार्टेड गोइंग, स्टार्टेड यानी शुरू हो गए, क्या शुरू हो गए, गोइंग अप इन द स्काई, गोइंग अप, गोइंग यानी जाना, अप यानी ऊपर,
ऊपर जाना शुरू हो गए, इन द स्काई आसमान में। क्लियर हो गया यहाँ तक लाइन? सभी गुब्बारे ऊपर आसमान में जाना शुरू हो गए। इस प्रकार से आगे पीछे रहता है, लेकिन आप सही जमा के बोल सकते हो, कोई बंधन नहीं कि इसको पहले बोले इसको बाद में बोले, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यही ट्रांसलेशन है। ठीक है। बट करण वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन, बट यानी लेकिन, करण नाम है उसका, वॉज यानी था, लेकिन करण था, क्या था? डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है? निराशा होना। वो निराश था। क्या था? निराश था। टू सी दैट हिज बलून, टू सी दैट यानी यह देखकर, सी दैट यानी वह देखकर हो सकता है, और दैट यानी वह होता है, तो वह देखकर क्या था? वो निराश था। हिज बलून उसका गुब्बारा, डिड नॉट गो द हाईएस्ट, डिड नॉट यानी नहीं गया। डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, डिड नॉट निगेटिव जब बनाते हैं ना, इसमें हम इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं। उसका बलून ऊपर नहीं गया, द हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर नहीं गया, इसलिए वो क्या था? डिसअपॉइंटेड था, निराश था। ऑन द थर्ड डे, ऑन यानी पर, द थर्ड डे यानी तीसरा दिन, तीसरे दिन पर, इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे द का यूज क्यों किए? द का यूज इसलिए किए कि जहाँ पर भी इस ऐसे नंबर आते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो खाली केवल आप ऐसे नहीं बोलेंगे ऑन थर्ड डे, ऐसे नहीं बोलेंगे, सबके साथ द लगता है। जहाँ पर भी क्रम चलता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सबके साथ आप ऐसे बोलोगे, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, द लगाने का भी अलग अलग नियम होता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, बहुत सारे वेयर पढ़ते हैं, कोई वेयर WHERE होता है, वेयर यानी कहाँ होता है, वर यानी थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे, अब बताइए वर लगा, वॉज या वर के साथ यदि प्लेइंग ING जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? रहा था। वहाँ पे क्या था? कर रहा था, वर यानी रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। द सेम गेम, द सेम गेम, सेम यानी वही, गेम यानी खेल, बच्चे वही खेल खेल रहे थे, तीसरे दिन भी वही खेल खेल रहे थे, उन्हें मजा आ गया, भाई वाला गेम मजा आता है। बट करण वॉज कंफ्यूज्ड, लेकिन करण था कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज यानी क्या हो जाता है? आशंकित हो जाना, यानी बोलते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाना, समझ ना आना, उसे कंफ्यूजन कहते हैं। अब वो उसको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूज था। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, डिड नॉट नहीं था, नो यानी जानना। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था। व्हाट कलर यानी कौन सा कलर, व्हाट यानी क्या भी होता है, और कौन से के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। मैंने बताया ना, दो जगह अलग अलग यूज होता है। अब ऐसे बोलोगे क्या कलर गुब्बारे का खरीदेगा, ये कोई सही है क्या? क्या कलर खरीदेगा, ये बोलने की दृष्टि से क्या है? गलत है। क्या गुब्बारा नहीं होगा, कौन सा गुब्बारा, इस प्रकार से। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था। व्हाट कलर ऑफ बलून, कौन से रंग का गुब्बारा, टू परचेस खरीदे, परचेस यानी खरीदना। क्लियर हो गया। अब करण का क्या है? गुब्बारा भाई ऊपर नहीं आ रहा था तो फिर वो नहीं खेला, निराशा था। तीसरे दिन उसके दोस्त भी वही गेम खेल रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया कि वो कंफ्यूज हो गया कि कौन से कलर का बलून खरीदूं, भाई इनका बलून तो ऊपर जा रहा है, हमारा तो ऊपर नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, ही अप्रोच द बलून सेलर, ही अप्रोच यानी होता है पहुंचना, पहुंचा। हम बोलते हैं ना, अरे बहुत अप्रोच वाला व्यक्ति है यार, बहुत पहुंच वाला आदमी, कितना अप्रोच है यार आपका, उसका बहुत अप्रोच है ना, पहुंच, अप्रोच यानी पहुंच। ही अप्रोच द बलून सेलर, वह अप्रोच्ड, तो देखिए ईडी जुड़ा, अप्रोच यानी पास्ट टेंस, पहुंचा, अप्रोच यानी पहुंच, और अप्रोच यानी पहुंचा। वह पहुंचा द बलून सेलर यानी गुब्बारे बेचने वाला, बलून सेलर यानी गुब्बारे बेचने वाला, सेलर यानी बेचने वाला, बलून यानी गुब्बारा। क्लियर हो गया। डिटेल में बता रहा हूँ, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुब्बारे बेचने वाले के पास पहुंचा, और क्या हुआ फिर देखिए, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल यानी असमर्थ था, टू डिसाइड यानी निर्णय लेने में वो क्या था? असमर्थ था, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? निर्णय नहीं ले पा रहा था। अनेबल टू डिसाइड, निर्णय नहीं ले पा रहा था। करण आस्क्ड द बलून सेलर, करण आस्क्ड, करण ने पूछा, आस्क्ड यानी होता है पूछना, आस्क्ड यानी पूछना, ईडी यानी पास्ट टेंस, तो आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा। करण ने पूछा, ठीक है। आस्क्ड का यूज और एक होता है जब किसी को कुछ काम बोलते हैं ना, कुछ करने के लिए, तो भी वहां पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं। कोई राजा किसी मंत्री को बोल रहा है, अपने सैनिक को बोल रहा है, तो वहां पे भी आस्क्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हर जगह यूज इसका पूछना नहीं होता। करण आस्क्ड द बलून सेलर, करण ने गुब्बारे बेचने वाले से पूछा, टेल मी प्लीज, टेल यानी कहना, मी यानी मुझे, प्लीज यानी कृपया, कृपया मुझे बताओ या फिर कृपया मुझसे कहो, विच बलून, कौन सा गुब्बारा, विच यानी कौन सा, बलून यानी गुब्बारा, कौन सा गुब्बारा, विल यानी गागीगे, ठीक है, फ्यूचर टेंस,
गो द हाईएस्ट, गो यानी जाएगा, द हाईएस्ट इन द स्काई, हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर, इन द स्काई यानी आसमान में, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, कौन सा बलून सबसे ऊपर आसमान में जाएगा या फिर आसमान में सबसे ऊपर जाएगा। अब ये वही पूछ रहा है, भाई मुझे आप बताओ, गुब्बारे वाले हो तो मेरी हेल्प कर दो भाई, सबसे ऊपर कौन सा गुब्बारा जाएगा, ये पूछ रहा है। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, द बलून सेलर स्माइल्ड, द बलून सेलर गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, एट करण एंड सैड यानी करण को देखकर करण पर मुस्कुराया और कहा, माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, है ना, माय डियर मेरे प्रिय या फिर प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, इट इज नॉट द कलर, इट इज नॉट द कलर यानी यह रंग नहीं है, इट इज नॉट द कलर यानी यह रंग नहीं है, ऑफ द बलून गुब्बारे का, दैट डिसाइड्स, डिसाइड्स यानी जो क्या करता हो, निर्धारित करता हो, डिसाइड्स करना या निर्धारित करना, ठीक है, जो निर्धारित करता हो। यहां तक क्लियर हो गया आपको, नहीं हुआ है मैं बता रहा हूं। इट इज नॉट द कलर ऑफ द बलून दैट डिसाइड्स, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे फिर समझ आएगा, हाउ हाई इट विल गो इन द स्काई, हाउ हाई, हाउ यानी कितना, हाई यानी ऊपर, इट विल गो ये जाएगा, इन द स्काई आसमान में जाएगा। अब बता रहा हूं इसका ट्रांसलेशन, कि ये रंग डिसाइड नहीं करता है, यानी गुब्बारे का रंग डिसाइड नहीं करता है, गुब्बारे का रंग ये निर्धारित नहीं करता है कि बलून कितना ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया, गुब्बारे का रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गुब्बारे का रंग से ये नहीं पता चलता है कि ये गुब्बारा कितना ऊपर जाएगा आसमान में। व्हाट मैटर्स, जो मैटर यानी होता है मामला, लेकिन मैटर यानी क्या होता है, जो निर्धारित करता है, जो मायने रखता है, मैटर यहाँ पे मायने होगा, जो मायने रखता है, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो क्या चीज है, सुनो, इट वॉज द बलून, यह बलून है, इट वॉज द बलून, सॉरी इट वॉट द बलून, यह वो बलून है, हैज इनसाइड इट, वॉट यानी जो, द बलून हैज गुब्बारे में है, इनसाइड इट, इनसाइड यानी अंदर, इट यानी इसके। तो क्या बोल रहा है ये, क्लियर हो गया आपको, कि बलून का रंग डिसाइड नहीं करता है कि आसमान में सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, मायने रखता है, वो है बलून के अंदर क्या भरा हुआ है, वो सबसे ज्यादा मायने करता है। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रंग का बलून सबसे ऊपर जाएगा, मायने क्या रखता है सबसे ज्यादा, कि जो बलून के अंदर क्या चीज भरा हुआ है वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, यही शिक्षा उसका। देखिए, द बलून सेलर देन, गुब्बारे बेचने वाले ने तब या फिर गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, GIV गिव यानी देना होता है, उसी का पास्ट ऐसा गेव, गिव, गेव, गिवन, ऐसे 3 फॉर्म होते हैं, तो सेकंड फॉर्म पास्ट में ज़्यादातर यूज करते हैं। तो बलून सेलर देन गेव, बलून सेलर ने फिर दिया, करण यानी करण को, द बलून यानी गुब्बारा दिया, दैट हैड मोर गैस, दैट हैड मोर गैस यानी जिसमें था, जिसमें था ज्यादा गैस, मोर गैस, मोर यानी ज्यादा गैस, देन द अदर बलून्स, देन तो देन के हम तुलना करते हैं, ठीक है, सीता इज टॉलर देन गीता, सीता गीता से लंबी है। तो जब हम किसी से तुलना करते हैं ना, दो चीज के बारे में, दो चीज के बीच में, तो देन के यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या तुलना हो रहा है कि करण दैट बलून दैट हैड मोर गैस देन द अदर बलून्स, यानी उसे गुब्बारा दिया जिसमें दूसरे बलून की तुलना में ज्यादा गैस था, ठीक है, यानी करण को जो गुब्बारा दिया ना, तो दूसरा जो बलून था लड़कों के पास उससे ज्यादा गैस भर के दिया, इसलिए हम देन का यूज किए, तुलना कर रहे हैं। तो ठीक है, दैट डे, उस दिन, देखिए दैट यानी वह भी होता है और उस भी होता है, मैंने बताया ना अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। अब आप ऐसे बोलोगे वह दिन करण जीत गया, तो ये सही लग रहा है क्या? नहीं, उस दिन करण जीता, ये सही है। तो इसलिए उस होगा कि वह होगा, आगे के आप सेंटेंस को देखोगे ना, वर्ड्स को, सेंटेंस को, तो आपको सही समझ आएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। दैट डे, उस दिन, करण वॉन, करण जीता, वन, इसे वन बोलेंगे, सॉरी वन नहीं, वॉन नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे। देखिए WIN विन होता है, विन यानी जीतना, और उसी का वन, इसे वॉन नहीं बोले, वन बोलेंगे, वन यानी जीता, विन यानी जीतना, वन यानी जीता। दैट डे करण वन, उस दिन करण जीता, द गेम यानी खेल को जीता, एंड और केम होम, केम यानी आया, होम यानी घर, घर आया, कम होम नहीं बोल रहा, कम यानी आना, केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस केम है, ठीक है, और घर आया विथ अ स्माइल, विथ यानी साथ, अ स्माइल यानी मुस्कुराहट के साथ, और मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए घर आया। ऑन हिज फेस, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, फेस यानी चेहरे,
उसके चेहरे पर। तो देखिए हम एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसे तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, लेकिन जब एक लाइन का ट्रांसलेट करोगे ना बिल्कुल लाइन से, तो आपको ईजी होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा एक्चुअल में बोलना क्या है। देखिए ये समझने वाली चीज़ है, इसलिए आपको एक बार बता रहा हूँ। दैट डे करण वन द गेम एंड केम होम विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस। उस दिन करण खेल जीत गया और अपने घर अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर लौटा या आया। हो गया, देखिए कितने अच्छे से हो गया। अब ये हो गया स्टोरी, आपको समझ आ गई स्टोरी कि अब यहाँ पे ट्रांसलेट इसका जो मोरल शिक्षा आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी आपको समझ आ गई। एक लड़का था जिसके नाम करण था और वो खेल, उसके दोस्त लोग शर्त लगाए थे कि जिसका गुब्बारा सबसे ऊपर जाएगा वो जीतेगा, और गुब्बारा उड़ाने लगे। करण का गुब्बारा सबसे नीचे ही रहता था। फिर तीसरे दिन फिर से वही खेल खेले। करण कंफ्यूज था कि अरे बाप रे, मेरा गुब्बारा तो ऊपर नहीं आता है, मैं क्या करूँ, कंफ्यूज था। तो गुब्बारे वाले पास गया, पूछा भैया कौन सा कलर का गुब्बारा लूँ जो सबसे ऊपर जाए। तो गुब्बारे वाले ने कहा गुब्बारे के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गुब्बारा कौन सा गुब्बारा किस रंग का सबसे ऊपर जाएगा। फर्क क्या रखता है, वो गुब्बारे के अंदर में क्या चीज है वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए फिर उसने क्या किया, गुब्बारे के अंदर कोई भी गुब्बारा उठाया, कोई भी रंग का, या फिर रंग नहीं दिया है, और उसके अंदर क्या किया, बहुत सारा गैस भर दिया, बाकी गुब्बारे से ज्यादा गैस भर दिया और दे दिया। और उस दिन क्या हुआ, ऑब्वियस है उसका जो गुब्बारा था बलून सबसे हाई गया और जीत गया, क्योंकि गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ था उसने उस चीज को दिखाया। और करण हंसते हंसते हुए अपने घर में अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घर लौटा। अब इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा ये देखिए, हाउ हाई ए पर्सन विल राइज इन लाइफ। हाउ हाई, कितना भी ऊंचा, हाउ हाई, हाउ यानी कितना, हाई यानी ऊंचा, कितना भी ऊंचा, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, विल यानी गागी के, राइज यानी होगा, राइज यानी क्या होता है, बढ़ना, है ना। आदमी कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, कितना भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाए, इन लाइफ जीवन में, डिपेंड्स नॉट, डिपेंड्स यानी निर्धारित नहीं करता है, नॉट यानी नहीं, ऑन हिज कास्ट, उसके कास्ट, कास्ट यानी जाति, उसके जाति पर निर्धारित नहीं करता है कि आदमी कितना ऊपर पहुंच गया है। कलर, उसके कलर यानी रंग, नहीं उसके रंग पर निर्धारित करता है, डिपेंड्स नॉट कलर, कि उसका रंग क्या है, यानी ना रंग के हिसाब से ना जाति के हिसाब से डिसाइड होता है कि आदमी कितना ऊपर पहुंचने वाला। और क्रीड, क्रीड यानी क्या होता है, मजहब या फिर पंथ, और न ही कोई पंथ के ऊपर, कोई ही धर्म जाति के ऊपर, बट लेकिन ऑन हिज, ऑन यानी पर, हिज थॉट्स, उसके विचार से, कॉन्फिडेंस, उसके, कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है, कॉन्फिडेंस यानी होता है, हम बोलना चाहेंगे कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, उसके विचार, उसके आत्मविश्वास, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यू यानी मूल्य, उसका मूल्य यानी उसका जीवन का जो सिद्धांत होता है उसका मूल्य होता है, एंड कैरेक्टर, और उसका चरित्र, ठीक है। अब इसे आपको बता रहा हूँ इसका मतलब, तो इसका डिटेल में मतलब बता रहा हूँ कि लोग कितना भी ऊंचाई में पहुंच जाए, यदि कोई लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसके कलर पे, कास्ट पे, उसके धर्म पे निर्धारित नहीं करता है कि इस धर्म का आदमी, इस जात का आदमी, इस रंग का आदमी अपने जीवन में ऊंचाई को पाएगा, नहीं, लेकिन वो किस चीज़ पर निर्धारित करता है, उसके विचार पे, उसके आत्मविश्वास पे, उसके सिद्धांत पे और उसके चरित्र पे निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति कितने ऊपर अपने जीवन में जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, इसके मॉरल, इसका जो सिद्धांत, सॉरी इसका जो शिक्षा है ये थी। तो यदि आपको पसंद आई आज की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।